अगर स्कूल कहता है कि नहीं सर आप तो मेरे सारे बच्चों को एक बार पहले स्पर्श के बारे में जनरल जानकारी दें, तो सारे बच्चे जोड़ लीजिए। वरना मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना 10वीं 11वीं 12वीं के, हम 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था 5 साल से 12 साल के बच्चे। अब 5 साल का बच्चा पहली क्लास में होता है और 12 साल का बच्चा 7वीं 8वीं में होता है। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि क्लियर हो गया कि 9 तक का बच्चा, 10 तक का बच्चा, कई बार स्कूल में ये भी रिक्वेस्ट कर देते हैं सर मैं जानता हूँ कि आप बड़े बच्चों को नहीं लेना चाहते, लेकिन बिठा दें क्या, जगह है तो बैठ जाए, हमें क्या एतराज है। और ऑनलाइन में तो दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन में तो बड़े भी सुन रहे हैं, बूढ़े भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, कॉलेज वाले भी सुने। मैं कह रहा हूँ कि ये बात सुनने में किसी की भी दिक्कत क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, मैं छोटे बच्चों को तो ये बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि वो विक्टिम ना बने, विक्टिम ना बने यानी कि शिकार ना बने, उनके साथ कोई व्यक्ति गलत काम ना करे। लेकिन बड़े बच्चों के लिए दूसरी पिक्चर भी है, हो सकता है कि वो विक्टिम तो ना बन सके, लेकिन वो किसी गलत कंपनी का शिकार हो जाएं, उनके कुछ गलत दोस्तों के साथ मिलके वो शोषक ना बन जाएं, मतलब शोषित की बजाय वो ऐसे लोग ना बन जाएं जो एक्सप्लॉयटेशन कर डालें। आजकल फिल्मों का या कई तरह की गलत कंटेंट का असर लोगों पे हो सकता है। कोई गलत कंपनी में हमारा बच्चा ये गलती कर सकता है कि यार ऐसा कुछ उससे गलती हो जाए, तो 13-14 साल के बच्चे भी कई बार गलत हरकत कर लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है। अगर मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक बाप हूँ या मैं एक माँ हूँ और मेरा कोई बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के यौन का शिकार हो जाए, यौन शोषण का, या मेरा बच्चा कभी किसी गलत कंपनी की वजह से 14-15 साल की उम्र में कोई गलत काम कर दे, दोनों ही केस में मेरी लाइफ खराब होने वाली है। दोनों ही केस में मेरा बच्चा सही से पनप नहीं पाएगा। एक जगह वो विक्टिम बन रहा है और एक जगह वो एक तरह से विक्टिम बनाने वाला इंसान बन रहा है, यानी कि समाज के लिए खतरा बन रहा है, वो क्रिमिनल साइड में जा रहा है। तो ये जो हमारा सेशन होता है ये दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोबेबली अगर क्रिमिनल तरफ जाने वाले बच्चे को समय रहते हुए मैं ये सावधान कर दूं कि देखो यार अगर तुम ऐसा करोगे तो इस देश में कानून है, छोटे बच्चों के प्रति यौन शोषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, और बेटा इसमें अब जुवेनाइल एक्ट भी खतरनाक हो गया है। पहले 16 साल का व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस करता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। तो इसलिए फॉर गॉड सेक हाँ, हम लोग दोनों तरह के बच्चों को कवर कर लेंगे। बड़े बच्चे भी इस बात को सुन लेंगे कि हाँ यार छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको कॉन्फिडेंट बनाया जा रहा है, और मैं भी अपने छोटे भाई बहनों को ऐसा करूँगा। तो बड़े बच्चों को शामिल करने के भी फ़ायदे हैं। उनको ये पता लग जाता है कि भाई मेरे छोटे भाई बहन को मैं क्या बताऊं। दूसरा, वो ये सोच लेगा कि अगर समाज में इतनी अच्छी अवेयरनेस फैलती जा रही है तो मुझे अवॉइड करना चाहिए इस तरफ जाने से, मुझे इस तरह का क्राइम मेरी लाइफ में नहीं करना है कि मैं इस तरह का कोई गलत काम कर जाऊं जिससे मुझे कल को दिक्कत आ जाए। तो मेरे को ये बात यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा इतनी कि आप सब लोग स्पर्श अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप स्पर्श अभियान के साथ नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड। हमारी फिल्म, हमारी प्रेजेंटेशन दिखाकर आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन केवल सवाल एक ही है मेरा आपको कि मेरा एक ही सजेशन है आपको कि यदि आप स्पर्श के लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर स्पर्श के नियमों का पालन ज़रूर करें। और हमारा सबसे पहला नियम यही है कि हम स्कूल से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम सब काम अपने खर्चे पे करते हैं। हम अपनी खुद की मोटरसाइकिल, कार या साइकिल या पैदल कुछ भी जाके स्कूल में सेशन करते हैं। अगर स्कूल गाड़ी भेज देता है तो ये स्कूल की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर कि स्कूल इतना लिबरल है या वो बहुत ही लीनियंट है। और अगर वो हमें थोड़ा सा सम्मान दे देता है, वेरी नाइस ऑफ स्कूल के, चलो यार वो हमारी बात को वैल्यू दे रहा है। बट हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वी डोंट एक्सपेक्ट। अगर ये हमें मिल जाता है इट इज़ अ बोनस फॉर अस। वी नेवर एक्सपेक्ट कि कोई हमें इतना वो दे, क्योंकि ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। हम सोसाइटी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने ये ठाना है कि हम सोसाइटी को ये दे रहे हैं। और सोसाइटी बदले में आपको अगर सम्मान नहीं दे रही है तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि यार मैं स्कूल में गया तो मेरे लिए ढोल नहीं बज रहे थे, बैंड नहीं बज रहा था, मुझे मोमेंटो नहीं दिया स्कूल वालों ने, अगले दिन अखबार की खबर में मेरा नाम नहीं आया। प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही दुखों का कारण है। अगर आप ये छोटा सा मोह छोड़ दें, छोटा सा लोभ छोड़ दें कि मुझे रिकॉग्निशन तुरंत चाहिए, मुझे मान्यता तुरंत चाहिए। मान्यता तो पीछे आती है, मान्यता तो अपने आप आदमी के पीछे आती है। जरा कर्म करके देखिए, आपने एक सेशन अच्छा लिया, दूसरे स्कूल में उसकी खुशबू चली जाएगी कि हाँ यार अच्छा सेशन हुआ था हमारा, आप करवाइए।
तीसरा स्कूल, चौथा स्कूल आपको इनवाइट करेगा। मेरे ख्याल से इंसान के लिए सबसे बड़ी रिकॉग्निशन यही है कि व्हेन यू आर एक्नॉलेज्ड एंड यू विल बी एक्नॉलेज्ड। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स ने ये महसूस किया है कि उन्होंने ज़िंदगी में ये अच्छा काम किया है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं उतना बढ़िया रहेगा।